नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। जी हाँ, हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को जरा सा भी मिस मत कीजिएगा, शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करे। जी हाँ दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर मुख्य द्वार के दोनों ओर यह जल छिड़के। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में झाड़ू का दान जरूर करना चाहिए। इससे धन संपदा बढ़ती है और मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। वैशाखी पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए? वैशाखी पूर्णिमा को धर्मराज व्रत कहा गया है। यह पूर्णिमा दान धर्मादि के अनेक कार्य करने के लिए बड़ी ही पवित्र तिथि है। इस दिन गरीबों में अन्न, वस्त्र, टोपियां, जूते, चप्पल, छाते, छाछ या शरबत, सत्संग के सत्साहित्य आदि का वितरण करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए? मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल पेड़ की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए पीपल के पेड़ में जल व दूध चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। 2. तुलसी पूजन। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से मां तुलसी की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। वैशाख पूर्णिमा का क्या महत्व है? वैशाख पूर्णिमा पर ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य और धर्म कर्म के अनेक कार्य किए जाते हैं। इस बार वैशाख पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। वैशाख पूर्णिमा 2024 23 मई 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन लोग सत्यनारायण कथा, चंद्रमा को अर्घ्य और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है जो लोग इस पवित्र दिन का उपवास रखते हैं उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, साथ ही उनके घर पर माता लक्ष्मी का वास सदैव के लिए हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा 2024 23 मई 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन लोग सत्यनारायण कथा, चंद्रमा को अर्घ्य और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है जो लोग इस पवित्र दिन का उपवास रखते हैं उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, साथ ही उनके घर पर माता लक्ष्मी का वास सदैव के लिए हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा का हिंदुओं में बेहद महत्व है। इस दिन लोग कई प्रकार की धार्मिक व आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन लोग सत्यनारायण कथा, चंद्रमा को अर्घ्य और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है जो लोग इस पवित्र दिन का उपवास रखते हैं उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, साथ ही उनके घर पर माता लक्ष्मी का वास सदैव के लिए हो जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 22 मई 2024 दिन बुधवार शाम 06:47 पर वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 23 मई गुरुवार शाम 07:22 पर होगा। उदयातिथि को देखते हुए वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 को मनाई जाएगी। चंद्रोदय समय शाम 07:12 पर। वैशाख पूर्णिमा 2024 पूजा अनुष्ठान। सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी में पवित्र स्नान करें। जो लोग गंगा नदी स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं वे घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाएं। कुछ लोग इस दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य प्रमुख स्थानों पर भी जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है।
इस दिन लोग भगवान चंद्र को अर्घ्य देते हैं और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं। यह खास दिन दान पुण्य के लिए भी फलदायी माना जाता है। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस दिन भक्त सत्यनारायण व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूर्णिमा का दिन बेहद खास माना जाता है क्योंकि चंद्रमा की रोशनी सीधे पृथ्वी पर आती है, जिससे घर में समृद्धि और खुशी का वास होता है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन खिलाना चाहिए और वस्त्रों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और चंद्र को अर्घ्य भी दिया जाता है। इस साल की वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रा का साया रहने वाला है। तो आइए देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि वैशाख माह की पूर्णिमा कब है और क्या रहेगा भद्रा का प्रभाव। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं और इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था। पूरा वैशाख महीना स्नान, दान, जप, तप, पूजा इत्यादि के लिए पवित्र माना जाता है, इसलिए वैशाख महीने की पूर्णिमा बेहद खास मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और चंद्र को अर्घ्य भी दिया जाता है। इस साल की वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रा का साया रहने वाला है। तो आइए देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि वैशाख माह की पूर्णिमा कब है और क्या रहेगा भद्रा का प्रभाव। क्या कहते हैं देवघर के ज्योतिषाचार्य। देवघर के पागल बाबा आश्रम स्थित मुदगल ज्योतिष केंद्र के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित नंदकिशोर मुगल ने लोकल 18 के संवाददाता को बताया कि वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। इस साल वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि बेहद खास होने वाली है क्योंकि पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग और शिववास का निर्माण एक साथ होने जा रहा है। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा का व्रत गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित रहता है। अगर इस दिन आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो सभी कष्ट का नाश हो जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी होती है। इसके साथ ही जिस भी जातक के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो उसके ऊपर धन की वर्षा होती है और उसे कभी कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती। हालांकि इस वैशाख पूर्णिमा में भद्रा का साया रहने वाला है, लेकिन भद्रा का प्रभाव निष्क्रिय रहेगा। कब से शुरू हो रही पूर्णिमा तिथि। वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 22 मई को संध्या 05:42 से होने जा रही है। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन यानी 23 मई को 06:42 तक रहने वाला है। उद्या तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि का व्रत 23 मई को ही रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि के दिन मृत्यु लोक के भद्रा का साया है, लेकिन यह भद्रा का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि भद्रा 23 मई को सुबह 06:32 में ही समाप्त हो रही है। इसके बाद से आप पूजा पाठ, स्नान, दान आरंभ कर सकते हैं। वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन करें यह उपाय। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान कर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने के साथ शक्कर और तिल किसी को दान करें। इससे संकटों का नाश हो जाता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इस दिन चंद्रमा को भी पूजने का विधान है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। धन्यवाद।